अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, और लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवत गीता का सार है कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये दुनिया प्रॉब्लम में है। कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? ये तुम्हें सोचना है, तुम्हारा सपना है। 20 साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ। रहोगे कैसे, खाओगे कैसे? किताबें, न्यूज़पेपर। अब वो 1970 का जमाना नहीं जब लोग सतुआ पी कर जी लेते थे, तब बाजार नहीं थी, तो बाजार में ऑक्सीजन भी बिकता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज ना बहुत ही बढ़िया करनी है। इट्स नॉट अबाउट दैट। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप अभी से ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, ये बहुत मतलब नॉर्मल बहुत बात है कहने के लिए, लेकिन मतलब इसके अंदर की जितनी गहराई है ना लोग समझते नहीं है। बहुत लोग ऐसे जो अपने आप को इतना ज्यादा कोसते हैं ना कि हम ये हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो वो ना जिंदगी नहीं जीते। आजकल किसी विद्यार्थी को पूछिए तुम्हारा भी रिजल्ट होगा, हाँ एकदम हो गया। आप अपने आप को एक बार जज करके देखिएगा, अगर आपका हो सकता है तो फिर सबका हो सकता है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम ही पागल है यार, आईएएस की तैयारी कर। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। मैंने मारे कई लड़कों को, पर क्लास के बाहर मारे हैं, स्टाफ रूम में। उसमें एक साउथ इंडिया का लड़का अभी आईपीएस है, तो उसकी हाइट 6 फीट है और करीब 300 केजी वेट था, 6'2" हाइट थी। तो मैं सोफे पे चढ़ के मार रहा था उसको, तो मेरे कोलीग ने देख लिया, बोले आ रहा है आवाज, अगर ये पलट के मारेगा मानेगा नहीं मारेगा ये, जिसकी जिंदगी मेरे हाथ में है। इससे मेरा एग्रीमेंट इसी बात का है कि होमवर्क करना है किसी भी कीमत पे। तुम जब रात में सोते हो ना तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। जब लेटते हो बिस्तर पर तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे। तो पहला फेस ये है कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, गांव में सब लोग गए हैं, पैर पे लेट गए हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, तो तुम बड़ा चौड़े होकर लेटे रहते हो। जब ये वाला फेस का सपना चलता है, फिर सेकंड फेस का सपना चलता है कि आईएएस नहीं बने, पापा घर से भगा दिए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, गुरुद्वारे के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, और तुम फिर सुबह हुए सोते हो। मेरी बेटी को क्लास टीचर ने कहा कि तुम ये हमारा यूपी में एक डिश होती है लोकल, जैसे आप यहाँ भाकरी वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे बाटी चोखा होता है, तो स्कूल लेके गई बाटी चोखा। तो टीचर ने कहा कि अरे यू बिंग ट्रेडिशनल फूड इन द क्लास। तो मैंने टीचर को जाके बोला, मैंने कहा मैडम प्लीज, यही खा के बहुत लोगों को मारा हम लोगों ने। अगर आपका महल जैसा घर है, महल जैसा, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें आपके पास है, और आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन आपका घर, आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। नहीं? हाँ? यहाँ के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। हैं? वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है। उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए, बोले बनवा देंगे। कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी पत्नी के लिए घर बनाओ, सोने का, सोने का। वो फिर टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी में प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगा कर बाहर निकला और परियां गिर रही आसमान से। बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है लड़के के लिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। और यही सब तुम लोग देखते हो।